आइए अब गाजा का मामला बताऊं। गाजा के हालात खराब हैं। इजराइल गाजा पर अभी भी ऑपरेशन कर रहा है। इस्लामिक जिहाद के लीडर को गजा के अंदर येलो लाइन क्रॉस करके अंदर जाकर ऑपरेशन करके उसने इस्लामिक जिहाद के लीडर को अरेस्ट किया है, किडनैप किया है। रूल के हिसाब से, एग्रीमेंट के हिसाब से, सीज फायर एग्रीमेंट के हिसाब से इजराइल ने यह गलत किया है। सवाल यह है कि भैया एक तरफा इजराइल के मन में जो आ रहा है वो कर रहा है और दुनिया चुपचाप देख रही है, अरब चुपचाप देख रहे हैं। वहीं जर्मनी की पुलिस फिलिस्तीनियों के समर्थन में खड़े और सड़कों पर उतरे जर्मन के नागरिकों को ही मार रही है, पीट रही है। कोई नया नहीं है। जब कुलदीप सेंगर बलात्कारी के सपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी और हिंदू समुदाय के हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर उतर आए तो फिर दुनिया में अब कुछ बचा नहीं है। देखिए ऐसे ही इटली ने भी एक फिलिस्तीन के समर्थन में बोलने वाले एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को, अपने ही देश के एक्टिविस्ट को गिरफ्तार कर लिया है। आजाद फिलिस्तीनी रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि इजराइल ने सिर्फ पत्रकारों को कत्ल नहीं किया बल्कि पत्रकार और एक्टिविस्ट के उनके परिवार वालों को भी कत्ल किया है। अल्लाहु अकबर। अमेरिकी जर्नलिस्ट ने यूट्यूब के बारे में खुलासा किया है। यह रहा उनका वीडियो। थोड़ा कॉपीराइट का मसला है, इस वजह से मैं आपको दिखा नहीं रहा। इन्होंने क्लेम किया है कि मैंने इजराइल ने जो वॉर क्राइम किए हैं उसके वॉर क्राइम और उसके खिलाफ सबूतों को यूट्यूब के अपने चैनल पर ड्राफ्ट में रखा हुआ था, सेव करके आर्काइव किया हुआ था। लेकिन यूट्यूब ने क्या किया? यूट्यूब ने उन तमाम मेरी वीडियोस को, सबूत को हटा दिया। वाह यूट्यूब वाह। हजरात मोहतरम, अब यह तस्वीर वेस्ट बैंक की देखिए, रोज की है। फिलिस्तीन के इलाके वेस्ट बैंक में इजराइल फिलिस्तीनियों के मकानों को तोड़ रहा है। उधर इजराइल का कट्टरवादी नेता बेंजीवीर एक नया कानून लेके आने वाला है कि अजान पर बैन लगा दिया जाए, अजान हो ही ना। यकीन जानिए, भारत का हिंदूवादी संगठन इसी बेंजीवीर और इजराइल के फॉर्मूले पर चल रहा है। जो ऐसा जैसा इजराइल कर रहा है वैसे वैसे यहां हिंदू संगठन कर रहे हैं। लेकिन ना आज तक इजराइल जीत पाया, ना ये कभी जीत पाएंगे। हजरत, इजराइल का क्राइम और हिंदूवादियों का क्राइम सारी दुनिया देख रही है। ईसाइयों को भारत में राम का नाम लेके किस तरह से भारत में पीटा गया, पूरी दुनिया की मीडिया देख रही है। अब यही भारतीय होने की वजह से विदेशों में पीटे जाएंगे। हम भी पीटे जाएंगे भाई, लेकिन कहीं ना कहीं जब हमें देखा जाएगा कि भाई हम तो खुद इनसे पिटते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर यह दिखाई दे रहा है कि किसके मानने वाले, किसका नाम लेने वाले, किस पार्टी के समर्थक ये काम कर रहे हैं। अब देखिए इजराइल भी इसी तरह से नंगा हो रहा है। ये देखिए, एक फिलिस्तीनी विकलांग है जिसको इजराइल की मिलिट्री ने धक्का मारकर गिरा दिया। और ऐसे न जाने कितने एक्ट इजराइल के रिकॉर्ड हुए और दुनिया इसी वजह से इजराइल से दूर हो रही है। हजरात, आपके सामने ये 4 से 6 फिलिस्तीनी नौजवान हैं जिसे वेस्ट बैंक से इजराइल ने गिरफ्तार किया है। मोहतरम हजरात, गाजा और फिलिस्तीन का बुरा हाल है जैसे हमारे मुल्क में हिंदू संगठनों ने बुरा हाल किया हुआ है। इस रिपोर्ट को शेयर करते हुए गाजा और फिलिस्तीन के लिए मदद का अगर दिमाग में, मन में कुछ आए तो इस स्कैनर का इस्तेमाल कर लीजिएगा, वरना तो दुआ जरूर कीजिएगा अपने मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए, शांति और अमन के लिए। और ये जो आतंकवादी संगठन राष्ट्र के नाम पर, प्रभु श्री राम के नाम पर, धर्म के नाम पर चल रहे हैं, इनके लिए बद्दुआ कीजिए। जरूरी नहीं है कि चीख के बद्दुआ करें, लेकिन जब भी इबादत करें अपने मन में, अपने दहन के अंदर इनके लिए बद्दुआ करें और अपने मुल्क में शांति और अमन के लिए दुआ जरूर करें। जय हिंद।